नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने रस, छंद, अलंकार और समास, संधि ये सभी टॉपिक के प्रश्नों को पढ़ चुके हैं और आज हम उपसर्ग और प्रत्यय के प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि ये सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे ये अध्यापक लेवल का हो, चाहे ये फोर्स लेवल का जिसमें हिंदी व्याकरण आता है। तो आज हम प्रत्यय और उपसर्ग के टॉपिक को लेकर आए हैं। यदि आप इससे पहले वाले टॉपिक रस, छंद, अलंकार, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम आदि सभी प्रश्नों को नहीं देखे हैं, यदि देखना चाहते हैं तो आपको इसी सेशन के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, यदि सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इसी तरह नेक्स्ट सेशन आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, ये सभी यूथ कंपटीशन बुक में संकलित हिंदी व्याकरण के उपसर्ग और प्रत्यय के प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला है, जो कि ये सभी प्रश्न हिंदी साहित्य, यूपी टीजीटी पीजीटी, DSSB, झारखंड टीजीटी पीजीटी और बिहार टीजीटी पीजीटी, अन्य राज्यों से संबंधित, जिसमें चाहे शिक्षक लेवल का हो, चाहे किसी भी लेवल का हो, वनडे एग्ज़ाम जिसमें हिंदी व्याकरण आता है, तो ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला है। आप सभी इसको देख सकते हैं और आपके सभी प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए, देर न करते हुए प्रत्यय और उपसर्ग टॉपिक के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। और आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो भीष्म अकादमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और यदि एक बार फिर से बता रहे हैं, यदि आप हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी सेशन के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। इसमें दोस्तों केवल व्याकरण के ही नहीं, हमने हिंदी साहित्य और हिंदी काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र के प्रश्नों को भी पढ़ चुके हैं। तो वे सभी वीडियो, इसमें लगभग 90 या 95 वीडियो हैं, तो आप सभी देख सकते हैं। तो चलिए इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। प्रश्न है 543, अन उपसर्ग से बना सही शब्द है। तो अन उपसर्ग से बना सही शब्द है अनंत है, विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। अन शब्द में अन उपसर्ग से बना सही शब्द है। उपसर्ग कुछ शब्दांश होते हैं जो किसी के पहले जुड़कर उनके अर्थ में कई तरह के परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं। अगला प्रश्न है 544, चरण शब्द में कौन सा प्रत्यय है। दोस्तों, उपसर्ग पहले लगता है शब्द के और प्रत्यय शब्द के बाद लगता है। तो चलिए, इसमें चरण शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो चरण शब्द में अन प्रत्यय है, विकल्प डी सही है। चरण में अन प्रत्यय है, ये करणवाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय के अंतर्गत आता है। प्रत्यय की परिभाषा, शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है वे प्रत्यय कहलाते हैं। अगला प्रश्न है 545, उपसर्ग का सही विकल्प नहीं है। तो इनमें से कौन सा सही विकल्प नहीं है। तो इनमें से पुष्पित सही विकल्प नहीं है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। दिए गए विकल्पों में वी, नी पर उपसर्ग हैं से बने हैं, जबकि पुष्पित शब्द बिना उपसर्ग के है, अतः विकल्प डी सही है। उपसर्ग जो किसी शब्द के पहले विशेष अर्थ प्रकट करते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। पुष्प, धन, इत प्रत्यय से बना पुष्पित है, इसमें इत प्रत्यय लगा हुआ है। प्रश्न है 546, फुर्तीला शब्द में प्रत्यय है। तो इसमें है
ईला प्रत्यय, विकल्प डी सही है, विकल्प सी सही है और इसकी व्याख्या फुर्तीला में ईला प्रत्यय है। प्रत्यय मूल शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय दो शब्दों से बना है, प्रति धन अय। प्रति का अर्थ है साथ में, पर बाद में है, और अय का अर्थ है चलने वाला। अतएव प्रत्यय का अर्थ है शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या लगने वाला। प्रत्यय उपसर्गों की तरह अविकारी शब्दांश है जो शब्दों के बाद जोड़े जाते हैं। जैसे भला शब्द में आई प्रत्यय लगाने से भलाई शब्द बनता है। यहाँ प्रत्यय आई है। मूलतः प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। इनसे शब्दों की रचना होती है। प्रश्न है 547, निर्विकार शब्द में उपसर्ग है। निर्विकार में निर प्रत्यय है, विकल्प डी सही है और इसकी व्याख्या देखते हैं। निर्विकार में निर उपसर्ग है और निर उपसर्ग का अर्थ निषेध, बाहर रहित होता है। उपसर्ग ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जोड़कर मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, अर्थात नए शब्द का निर्माण करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। हिंदी भाषा में जो उपसर्ग मिलते हैं वे संस्कृत और उर्दू भाषा के हैं। इनकी संख्या इस प्रकार निश्चित की गई है। संस्कृत उपसर्ग हैं 19 और हिंदी उपसर्ग 10 और उर्दू उपसर्ग 12 माने जाते हैं। प्रश्न 548, नेपाली शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें प्रत्यय है नेपाल धन ई बड़ी ई, तो इसका हो गया सी उत्तर। नेपाली शब्द में ई प्रत्यय है और शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रति धन अय, प्रति का अर्थ है साथ में, पर बाद में, और अय का अर्थ है चलने वाला। मूलतः प्रत्यय दो प्रकार का होता है, कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाला प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं, और तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है, तो इनमें सही विकल्प कुख्यात नहीं है, विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है। कुख्यात प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं, इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, कु उपसर्ग लगा हुआ है, जबकि अन्य सभी विकल्पों में जैसे धार्मिक में इक प्रत्यय, पाठक में अक प्रत्यय, शालीनता में ता प्रत्यय लगा है। अगला प्रश्न है 550, उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है, तो इसमें से विकल्प सी सही है, इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। चटनी उपसर्ग से बने शब्द का सही प्रत्यय नहीं है। उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है, उपसर्ग कहते हैं। अगला प्रश्न है 541, अवघट शब्द में उपसर्ग है, इसमें उपसर्ग अव है, विकल्प ए सही है, और अवघट शब्द में अव उपसर्ग है। उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। उपसर्गों की संख्या संस्कृत उपसर्ग 19 है, हिंदी उपसर्ग 10 है, उर्दू उपसर्ग 12 है, इत्यादि। प्रश्न है 552, एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो इनमें से कुढंग, कुधन ढंग, ये विकल्प डी सही है और इसकी व्याख्या देखते हैं। कुढंग में कु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है और शेष उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। अगला प्रश्न 553, कौन निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम आदि के बाद जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद जो प्रत्यय लगता है उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इसमें उत्तर विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही है और इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रश्न है 554, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है, तो इनमें से दर्शन में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, विकल्प डी से, इसकी व्याख्या देखते हैं। दर्शन में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। उपसर्ग उप धनसर्ग का अर्थ है किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना, इसमें उप का समीप है और सर्ग का सृष्टि करना ये है, तो इसका अर्थ हुआ किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। अतिशय में अति उपसर्ग है, समालोचना में सम उपसर्ग है, नपुंसक में न उपसर्ग है। और अगला प्रश्न 555, अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य तीन से भिन्न है, तो इनमें से तीन से भिन्न है वो है परि उपसर्ग, विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही है। और
अगला देखते हैं। प्रश्न है 560, उजड़ना शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उजड़ना शब्द में उपसर्ग है, विकल्प ए सही। इसकी व्याख्या देखते हैं। उजड़ना में उपसर्ग है। उपसर्ग की परिभाषा अभी पढ़ ही चुके हैं। उपसर्गों की संख्या 19, संस्कृत में 10, हिंदी में, उर्दू में 12, अंग्रेजी में 6, अव्यय में 10। प्रश्न है 561, उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है, तो इनमें से सही विकल्प दिखावा नहीं, दिखावा में प्रत्यय लगा हुआ, आवा प्रत्यय। दिखावा शब्द में उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं, जबकि निरंजन में निर, प्रतिकूल में प्रति, अतिरेक में अति उपसर्ग लगा हुआ है। उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। और अगला प्रश्न 562, प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है, तो इनमें से तिरोभाव नहीं है, विकल्प डी से। इसकी व्याख्या देखते हैं। तिरोभाव में तिरस उपसर्ग से बना, ये प्रत्यय से नहीं बना, इसका उत्तर विकल्प डी सही होगा। प्रश्न है 563, पालनहार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें हार प्रत्यय लगा हुआ है। पालनहार में हार प्रत्यय है। होनहार, केवनहार, राखनहार, उपहार में हार यानी कि कृत प्रत्यय से बना है। यानी कि कृत प्रत्यय धातु या क्रिया में जो शब्द लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, कृत प्रत्यय कहते हैं। प्रश्न 564, उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है, तो इनमें से सही विकल्प मिलन नहीं है, विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। मिलन शब्द उपसर्ग से मिलकर नहीं बना, अतः यह संगत है। शेष विकल्प आदि, सम, नि उपसर्गों से मिलकर बने हैं। अगला प्रश्न 565, आदि उपसर्ग से बना सही शब्द है? तो आदि उपसर्ग से बना सही शब्द है, आदि उपसर्ग से बना, विकल्प बी सही, अध्यक्ष है। इसमें आदि, आदिधन अक्षर मिलकर बना हुआ है, तो इसका उत्तर विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न 566, श्रवणी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें अनि प्रत्यय है, विकल्प बी सही है। श्रवणी में अनि प्रत्यय है। श्रवणी अनिकृत प्रत्यय है। ये शब्द जो धातु में जोड़े जाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। श्रवणी, श्रु, धन, अनि, श्रवणी हो गया, तो ये कृत प्रत्यय है। और अगला 567, प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है, तो इसमें सही विकल्प ए समग्र नहीं है, इसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। समग्र प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। मथानी में आनी प्रत्यय है और मूल प्रत्यय है, मूल शब्द है मत। मथानी में मत मूल शब्द है, इसमें तद्धित प्रत्यय है। और पंचायत में आयत प्रत्यय है, इसमें मूल शब्द पंच है, इसमें भी तद्धित प्रत्यय है। तंद्रील में इल प्रत्यय है और इसमें तंद्रा ये मूल शब्द है, इसमें भी तद्धित प्रत्यय है। और तद्धित प्रत्यय की परिभाषा है, वे प्रत्यय जो धातु को छोड़कर अन्य शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में जोड़ते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। प्रश्न है 568, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो उपसर्ग से बने शब्द का विकल्प नहीं है। तो इसमें विकल्प नहीं है श्रवणी, इससे पहले भी देख चुके हैं। श्रवणी में अनि प्रत्यय है, विकल्प भी सही। इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो इसका उत्तर विकल्प सी सही है। प्रश्न है उपसर्ग से बने शब्द का विकल्प नहीं है, सही विकल्प नहीं है, तो इनमें से जहरीला में ईला प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये उपसर्ग से नहीं बना, प्रत्यय से बना हुआ है। इसका उत्तर विकल्प ए सही। जहरीला शब्द उपसर्ग से निर्मित नहीं हुआ। शेष विकल्पों में उपसर्ग जिनमें से शब्द परामर्श में परा, चिर आयु में चिर, लाचार में ला प्रत्यय उपसर्ग लगे हुए हैं। प्रश्न है 570, अनुपसर्ग से बना सही शब्द है? तो अनुपसर्ग से बना सही शब्द है अनायास, इसमें अनुपसर्ग लगा हुआ है, तो अनुपसर्ग से बना शब्द अनायास है। उपसर्ग वह अव्यय है जो शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में विशेषता देता है या परिवर्तन कर देता है। उदाहरण, आयास, प्रयत्न में अन उपसर्ग लगकर अनायास बिना प्रयत्न के शब्द बना देता है। प्रश्न है 571,
उपसर्ग मूल शब्द के साथ जोड़कर विपरीत अर्थ प्रदान कर रहा है। तो इसमें अपयश है, तो अप उपसर्ग लगकर उल्टा अर्थ दे रहा है, विपरीत अर्थ दे रहा है। तो अपयश का मूल शब्द यश है, जिसका अर्थ प्रसिद्धि या कीर्ति होता है, जबकि मूल शब्द यश में आप उपसर्ग लग जाने से निर्मित शब्द अपयश विपरीत अर्थ की सृष्टि कर रहा है। उपसर्ग के बारे में आप सभी पढ़ ही चुके हैं। और अगला प्रश्न 572। एक प्रत्यय से निर्मित नहीं है, तो एक प्रत्यय से निर्मित नहीं है, तो विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। अधिका अधिक में एक प्रत्यय नहीं लगा हुआ प्रत्यय द्वारा निर्मित शब्द है। दैनिक में दिन मूल शब्द है, और सामाजिक में समाज मूल शब्द है, धार्मिक में धर्म। इनमें सभी में एक प्रत्यय लगा हुआ है। प्रश्न 573। निम्नलिखित में से सा उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, तो इसमें सा उपसर्ग से निर्मित उपसर्ग नहीं है, इसमें विकल्प बी सही है। इसमें सत प्रत्यय लगा हुआ, सत। सदाचार में सा उपसर्ग नहीं, सत प्रत्यय उपसर्ग, सॉरी दोस्तों, उपसर्ग सद उपसर्ग से निर्मित शब्द है, जबकि सपरिवार सजीव सजाति शब्दों में सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। प्रश्न 574। बिछौना में मूल शब्द एवं प्रत्यय है, तो बिछौना में मूल शब्द, इसमें मूल शब्द और प्रत्यय है, तो इसमें बिछाना और औना, विकल्प सी सही। इसकी व्याख्या बिछाना धन औना, मूल शब्द बिछाना है, प्रत्यय औना है। हरदेव बाहरी जी ने औना प्रत्यय को कृत प्रत्यय माना है। प्रश्न 575। किस विकल्प के सभी प्रश्न संतानवाची प्रत्यय से निर्मित है, तो इनमें से विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही। इसकी व्याख्या देखते हैं। विकल्प डी के काश्यप वासुदेव पार्थ संतानवाची प्रत्यय से निर्मित है, शेष गलत है। कश्यप वासुदेव पार्थ में तद्धित प्रत्यय है, ये अर्ध प्रत्यय वाचक संज्ञा बनाने वाला प्रत्यय है। संतान बोधक आपत्तिवाचक प्रत्यय वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द के अंत में जोड़कर संतान बोधक शब्दों का निर्माण करते हैं, आपत्तिवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। प्रयुक्त शब्द कश्यप वासुदेव आ पार्थ प्रथा आ मूल शब्द आ तद्धित प्रत्यय। और अगला प्रश्न 576। आ उपसर्ग से बना सही शब्द है, तो इसमें अतिथि है, विकल्प बी सही है। आ उपसर्ग से बना अतिथि है। आ उपसर्ग और शब्द आरक्त आगमन आदान आचरण, और दूर उपसर्ग दुर्वस्था दुर्जन दुराचार दुर्गम। निर उपसर्ग से निर्वास निराकरण निर्दोष, और कु उपसर्ग से कुख्यात कुपुत्र कपूत कुका। और अगला 577। उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है, तो इसमें मार्मिक में एक प्रत्यय लगा हुआ है, एक प्रत्यय, तो ये उपसर्ग से नहीं बना हुआ है, विकल्प डी सही है। मार्मिक में उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है, जबकि सुफल में सुप्रत्यय, वियोग में भी प्रत्यय, लापरवाह में ला प्रत्यय, सॉरी दोस्तों, सुफल में सु उपसर्ग और वियोग में वी उपसर्ग और लापरवाह में ला उपसर्ग, ये सभी है। और मार्मिक में प्रत्यय का प्रयोग हुआ, एक प्रत्यय। अगला प्रश्न 578। प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है, तो इनमें अभिजात में अभि उपसर्ग लगा हुआ है, इसमें प्रत्यय नहीं। इसके अलावा सभी में भारतीय में ई प्रत्यय, स्थापित में ई प्रत्यय, बदलाव में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो अगला प्रश्न अभिजात में प्रत्यय शब्द से नहीं बना, अभिजात में अभि उपसर्ग है, जात मूल शब्द है। अगला प्रश्न 579। पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है, तो पांडव शब्द में तद्धित प्रत्यय है, इसमें विकल्प बी सही। इसकी व्याख्या देखते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। पांडव शब्द में पांडु से अप्रत्यय जोड़ने से बना है। अगला प्रश्न 580। तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग है, तो इसमें तत् धन लीन, विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही है।
ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। जिन दो वर्णों में संधि होती है उनसे पहला वर्ण यदि व्यंजन हो और दूसरा वर्ण व्यंजन या स्वर हो तो जो विकार हो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अगला प्रश्न 581, उस उपसर्ग से निर्मित सूत्र है। तो उपसर्ग से निर्मित सूत्र है तो इनमें से प्रादया उपसर्ग से संबंधित सूत्र है और इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रादया उपसर्ग से संबंधित सूत्र है जो अव्यय धातु या धातु से बने हुए विशेषण संज्ञा आदि शब्दों के पूर्व जोड़े जाते हैं उनको उपसर्ग कहते हैं। इनके द्वारा धातु का अर्थ कुछ परिवर्तित हो जाता है। प्रा, परा, अय, सम, अनु, अव आदि उपसर्ग है। प्रश्न 582, लौकिक शब्द में प्रत्यय है। तो लौकिक शब्द में प्रत्यय है तो इसमें इक प्रत्यय है। विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही। लौकिक शब्द में इक प्रत्यय है। लोक मूल शब्द है। अगला प्रश्न है 583, गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना हुआ है। तो गौरव शब्द आप तद्धित प्रत्यय के योग से बना हुआ है। विकल्प आ सही है। गौरव शब्द में आ तद्धित प्रत्यय के योग से बना हुआ है। तद्धित प्रत्यय वो हैं जो क्रिया से भिन्न अथवा विशेषण संज्ञा के अंत में लगते हैं। प्रश्न है 584, उच्चारण शब्द में उपसर्ग है। तो इसमें उत उपसर्ग है। विकल्प सी सही है। उच्चारण में उत उपसर्ग है। उपसर्ग शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। प्रश्न है 585, अनंग शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो इसमें अन उपसर्ग है। विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न, अनंग शब्द में अन उपसर्ग है। अनंग शब्द अन धन अंग शब्द से मिलकर बना। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। प्रश्न 586, प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो इसमें उपसर्ग है प्रति। विकल्प बी सही है और इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग प्रति है। शेष दिए गए उपसर्ग असंगत है। प्रश्न 587, किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा हुआ है। तो तद्धित प्रत्यय में विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही है। कृपालु शब्द में आलू तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है जबकि पढ़ाकू में आकू, हसोड़ में ओढ़, पटनी में अनी कृदंत प्रत्यय का प्रयोग है। और 588, उस शब्दांश को क्या कहते हैं जो शब्द के पूर्व यानी कि पहले लगकर उस शब्द का अर्थ बदल लेता है। उपसर्ग कहते हैं। विकल्प बी सही है। और अगला प्रश्न 589, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इनमें से प्रश्न में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। इसकी व्याख्या, प्रश्न शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ जबकि प्रतिष्ठा में प्रति उपसर्ग है, अधिकार में आदि, संस्कार में सम उपसर्ग है। अगला प्रश्न 590, निम्नलिखित शब्दों में एक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो उसमें से हुआ है वो है निढाल। विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही। इसकी व्याख्या देखते हैं। निढाल शब्द में नी उपसर्ग का प्रयोग हुआ जबकि शेष उपसर्ग रहित हैं। प्रश्न 591, शब्दों में से एक उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो वो विकल्प है कुलीन। कुलीन में इसका उत्तर विकल्प सी से ही। व्याख्या देखते, कुलीन शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ जबकि कुख्यात में कु, कुचाल में कु और कुयोग में कु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। कु उपसर्ग का प्रयोग। अगला प्रश्न है 592, निम्नलिखित शब्दों के मूल शब्द उनसे लगे प्रत्यय का एक युग्म गलत है। वो है पांचवा। विकल्प डी सही। विकल्प डी सही। इसकी व्याख्या देखते हैं। पांचवा में पांच धन व युग्म शब्द प्रत्यय की दृष्टि से गलत है। वहाँ कोई प्रत्यय नहीं होता। शेष दिए गए शब्दों के प्रत्यय का युग्म सही है। प्रश्न है 593, प्रामाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव है। तो इसमें प्रमाण धन इक। विकल्प बी सही है। प्रमाणिक में प्रमाण धन एक मूल शब्द प्रत्यय का सही अलगाव है। शेष विकल्प असंगत है। प्रश्न है 594, किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा हुआ है। तो इसमें से कृपाल हुआ है। इसके पहले भी देख चुके हैं। इसका उत्तर विकल्प बी सही है। कृपाल में तद्धित प्रत्यय है। कृपाल में कृपा संज्ञा है। आलू प्रत्यय है तो ये तद्धित प्रत्यय है। अगला प्रश्न 595, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें उत्तर भर्तार। विकल्प सी सही है।
भरतार शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, जबकि भरपूर, भरसक, भरपेट में भर उपसर्ग का प्रयोग हुआ। भर उपसर्ग का अर्थ पूरा या ठीक है। प्रश्न है 596, सुशांत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग और मूल शब्द के लिए सही विकल्प है। तो इनमें से सु धन शांत विकल्प भी सही है। सुशांत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग मूल शब्द सु है और शांत मूल शब्द और उपसर्ग सु है, उपसर्ग सु है, शांत मूल शब्द है। अगला प्रश्न है 597, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? तो इनमें से पराजय में विकल्प भी सही है। पराजय शब्द जय शब्द के पूर्व परा उपसर्ग जोड़ने पर बना है। इसी प्रकार बने अन्य शब्द हैं पराक्रम, पराभव, परामर्श, पराभूत और लालिमा, कारीगर, दशक उपसर्ग रहित है। प्रश्न है 598, निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो मिलान में उपसर्ग नहीं है, विकल्प ए सही। इसकी व्याख्या देखिए। मिलान शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है। अन्य शब्दों में सुपुत्र सु उपसर्ग है, अधर्म में आ उपसर्ग है, सुकर्म में सु उपसर्ग है। अगला प्रश्न 599, किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? तो इनमें से आ उपसर्ग नहीं है। आदरणीय में आ उपसर्ग नहीं है। आदरणीय शब्द में आ उपसर्ग नहीं। आदरणीय शब्द आदर, धन, अनि, आ आदर शब्द में अनि आ स्त्रीवाचक प्रत्यय लगकर बना है, जबकि दिए गए अन्य शब्दों में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, जैसे आजन्म, आगमन, आकर्षक आदि। प्रश्न है 600, निम्नलिखित में से प्रत्यय रहित शब्द है? तो प्रत्यय रहित शब्द है, विकल्प भी सही है, इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। दुर्गुण प्रत्यय रहित शब्द है। दुर्गुण शब्द में दुर उपसर्ग तथा गुण शब्द से मिलकर बना है। शेषन वैकल्पिक शब्द में प्रत्यय है। और अगला प्रश्न है 601, किस शब्द में आ उपसर्ग है? तो इनमें से विकल्प सी सही है, इसमें आ उपसर्ग है। अभाव में आ उपसर्ग है। आ धन भाव आ उपसर्ग है, भाव मूल शब्द है। शेष अन्य सही नहीं है। अगला प्रश्न है 602, प्रत्यय रहित शब्द बताइए। तो प्रत्यय रहित शब्द है अनुवाद, विकल्प डी सही। अनुवाद प्रत्यय रहित शब्द है, इसमें अनु उपसर्ग है तथा वाद मूल शब्द है। जबकि मर्मज्ञ में ज्ञा प्रत्यय है, वैज्ञानिक में एक प्रत्यय है, कृपाल में आलू प्रत्यय है। नोट, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इसका उत्तर मर्मज्ञ माना है। अगला प्रश्न है 603, स्वाभाविक, स्वागत में इन दोनों शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? तो इन दोनों शब्द में क्रमशः स्व और सु दोनों है, विकल्प सी सही है। इसकी व्याख्या, स्वधन भाव एक प्रत्यय और सुधन आगत स्वागत, दोनों में क्रमशः स्व सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ। उपसर्ग सदैव शब्द के आरंभ में लगता है, जबकि प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है। प्रश्न है 604, शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता है? तो शब्द रचना में पद का योगदान नहीं होता, विकल्प बी से। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रत्यय, धातु, उपसर्ग इत्यादि के योग से शब्द का निर्माण होता है, जबकि शब्दों के संघात से पद का निर्माण होता है। अर्थात शब्दों से पद बनता है, न कि पदों से शब्द। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय है? तो इनमें से रूप साधक प्रत्यय लड़के में है, विकल्प बी सही। लड़के शब्द में पुरुष जाति रूप का बोध होता है, अतः लड़के रूप साधक प्रत्यय है। बचपन, मात्रा तो एकता शब्द भाववाचक है, अतः इन शब्दों में भाव साधक प्रत्यय। प्रश्न है 606, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो इनमें से अपराध में उपसर्ग नहीं है। इसकी व्याख्या, अपराध में कोई उपसर्ग नहीं, क्योंकि उपसर्ग का अलग अर्थ होता है और जुड़े हुए शब्द का अलग अर्थ होता है। यहाँ पर अपराध में अप का अर्थ है नीचे हुआ और रात का कोई अर्थ नहीं हुआ, अतः अप और रात दोनों शब्द एक दूसरे के पूरक है, इसलिए कोई उपसर्ग नहीं होगा। जबकि अन्य शब्दों में अप उपसर्ग का प्रयोग हुआ। 607, अतियु शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है? तो अतियु में अति उपसर्ग है, विकल्प डी सही है। अतियु में अति, धन, यु उपसर्ग लगा हुआ है। अति उपसर्ग से बने अन्य शब्द अत्यधिक, अत्याचार, अतीन्द्रिय इत्यादि। प्रश्न है 608, किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? जिप्स, सुनहरा में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है 609, दुर्व्यवहार शब्द में उपसर्ग है। दुर्व्यवहार शब्द में उपसर्ग का प्रयोग
सभी उपसर्ग हैं। दु, वी, अव ये सभी उपसर्ग हैं, तो इसका उत्तर विकल्प डी सही है। इस दुर्व्यवहार शब्द में हार मूल शब्द है। दु, वी, अव तीनों उपसर्ग लगे हुए हैं, जैसे दु, वी, अव, हार, दुर्व्यवहार। प्रश्न है 610, तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, तो तद्धित प्रत्यय का उदाहरण इनमें से सिलाई नहीं है, क्योंकि ये धातु से मिलकर बना है। ये कृदंत प्रत्यय से निर्मित है। इसका उत्तर विकल्प ए सही है। तद्धित प्रत्यय का उदाहरण सिलाई नहीं है, भलाई, बुराई, अच्छाई तद्धित प्रत्यय के उदाहरण है। तद्धित प्रत्यय जो प्रत्यय धातुओं को छोड़कर अन्य सभी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत में जोड़े जाते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अगला प्रश्न है 611, कौन सा शब्द अन उपसर्ग से नहीं बना हुआ, तो इनमें अनपढ़ है, विकल्प बी सही है। अनपढ़ अन उपसर्ग से बना हुआ नहीं है। अन्य शब्द अन उपसर्ग से बने हैं। अनादि, अन आदि, अनादर, अन आदर, अनभ्यस्त, अनभ्यस्त ये सभी हैं। अगला प्रश्न है 612, परामर्श में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो परामर्श में परा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। परामर्श में परा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले जोड़कर उनके अर्थ में कई तरह के परिवर्तन ला देते हैं, जैसे पराक्रम, पराजय, पराभूत, पराकाष्ठा, परार्थ आदि परा उपसर्ग से बने शब्द। प्रश्न है 613, अरुणिमा में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें ईमा प्रत्यय है, विकल्प ए सही है। अरुणिमा में ईमा प्रत्यय है। और अगला प्रश्न है 614, छत्रयानी शब्द में प्रत्यय है, तो छत्रयानी शब्द में प्रत्यय आनी प्रत्यय है, विकल्प ए सही है। छत्रयानी शब्द में आनी प्रत्यय है। प्रत्यय वो शब्द है जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, जैसे उड़ान, बनावट, टिकाऊ आदि। प्रश्न है 615, मौलिक शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसमें प्रत्यय लगा हुआ एक प्रत्यय, विकल्प सी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। मौलिक शब्द में एक प्रत्यय लगा हुआ है, इसमें मूल विशेष एक प्रत्यय लग जाने से मौलिक शब्द बना है, जो विशेषण शब्द है। यह तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। प्रश्न है 416, पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो पराजय शब्द में परा उपसर्ग है, विकल्प डी सही है। पराजय में परा उपसर्ग है। परा का अर्थ है उल्टा, अनादर, नाश होता है। इससे पहले शब्द पराक्रम, पराभव, परामर्श, पराभूत। उपसर्ग उस शब्द को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। अन्य विवरण इस प्रकार है। उपसर्ग अर्थ शब्द रूप। आ उपसर्ग निषेध, इसका अर्थ है निषेध के अर्थ में शब्द रूप, अपड़, अमूल, अगाध, अलगा आदि। आ उपसर्ग इसका अर्थ है सीमा और कमी और विपरीत, आगमन, आरंभ, आक्रमण, आकाश आदि। प्रश्न है 617, कौन सा शब्द अभी उपसर्ग से निर्मित नहीं है, तो इसमें से अभिन्नता, विकल्प डी सही है। अभिन्नता शब्द अभी उपसर्ग से निर्मित नहीं है। अभिशाप, अभिभाषण, अभिमान सभी में अभी उपसर्ग है। प्रश्न है 618, निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय रहित है, तो इनमें से प्रत्यय रहित है किताब, ये प्रत्यय रहित है, विकल्प सी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। दिए गए शब्दों में किताब शब्द प्रत्यय रहित है, शेष में आ प्रत्यय संलग्न है। इसमें से सिंधु, यदु, दिति मूल शब्द हैं। प्रश्न है 619, निरूपण में उपसर्ग है, तो निरूपण में नी उपसर्ग है, विकल्प बी सही है। निरूपण में नी उपसर्ग है। रूप शब्द मूल शब्द है तथा न प्रयुक्त प्रत्यय। प्रश्न है 620, ढोलकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो ढोलकी शब्द में इसमें ई प्रत्यय है, ई प्रत्यय, विकल्प बी सही है। और ढोलकी शब्द में ढोलक मूल शब्द है, ई प्रत्यय है। ई प्रत्यंत अन्य शब्द है, मालवी, चौथी, चाची, मटकी। प्रश्न है 621, घुमक्कड़ शब्द में प्रत्यय है, तो घुमक्कड़ शब्द में प्रत्यय है अक्कड़, विकल्प बी सही है। घुमक्कड़ शब्द में घूमना मूल शब्द है, अक्कड़ प्रयुक्त शब्द है। प्रत्यय शब्द है अक्कड़, प्रत्यय योग से बने अन्य शब्द पियक्कड़, भुलक्कड़। प्रश्न है 622, उपसर्ग वो शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले लगता है, विकल्प डी सही है। उपसर्ग वो शब्दांश है जो शब्द के पहले जुड़ता है। और अगला प्रश्न
प्रश्न है 623, प्रत्यय के संबंध में कौन सा कथन गलत है? प्रत्यय के संबंध में इसमें विकल्प सी सही है। कृत प्रत्यय और क्रिया के मेल से बने शब्द को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। क्रिया के में धातु में जब कोई प्रत्यय लगता है तो उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं, ना कि तद्धित। तो इसका उत्तर विकल्प सी सही है। और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 624, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्दों में अनुपसर्ग नहीं है? तो इनमें से अनुपसर्ग इनमें से अनुदात अनुवर ये इनमें अनुपसर्ग नहीं है। अनुदात अनुवर में अनुपसर्ग नहीं है। अनुपसर्ग से बने शब्द अनुमय, अनुअय, अनुशासन, अनुशासन, अनुमेशन, अनुएषण और अनुभव में अनुधन भाव, अनुराग में अनुधन राग, अनुचर में अनुधन चर। प्रश्न है 625, निम्नलिखित में से किस शब्द में कृत प्रत्यय नहीं है? तो इनमें से कृत प्रत्यय विकल्प बी सही है, इसमें तद्धित प्रत्यय है। दानव शब्द में कृत प्रत्यय नहीं। प्रत्यय वे शब्द हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में जोड़कर अपने प्रकृति के अनुसार शब्दांश के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, जैसे समाज धन इक, सामाजिक, सुगंध धन इत, सुगंधित, भूल धन अक्कड़, भुलक्कड़। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो क्रिया या धातु के में लगकर एक नए शब्द बनाते हैं, जैसे लिख, धन, अक, लेखक। तद्धित प्रत्यय जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम विशेषण के अंत में लगने के बाद नए शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं, जैसे धन, धनवान, धनवान, उदार, धनता, उदारता इत्यादि ये सभी। प्रश्न है 626, किस शब्द में नी उपसर्ग लगा हुआ है? तो इनमें से नी उपसर्ग लगा हुआ है, तो इनमें से विकल्प डी सही है। विकल्प डी। निबंध में नी उपसर्ग लगा हुआ है। निशंक में निस और निरपराध निर्मम में निर उपसर्ग। और अगला प्रश्न है 627, कृदंत और तद्धित किसके भेद हैं? तो कृदंत और तद्धित प्रत्यय के भेद हैं। विकल्प डी सही है। और अगला प्रश्न 628, अनुचित उपसर्ग है। अनुचित में उपसर्ग है, तो अनुचित में उपसर्ग है, इसमें अनुपसर्ग है। विकल्प बी सही है। अनुचित में अनुपसर्ग से बना हुआ है। अगला प्रश्न है 629, कृत प्रत्यय का योग है। तो क्रिया या धातु के साथ जो शब्द मिलता है कृत प्रत्यय कहलाता है। विकल्प ए सही। अगला प्रश्न है 630, किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है? तो इनमें से वी उपसर्ग इसमें विकल्प ए विद्या में नहीं है। विद्या शब्द में वी उपसर्ग नहीं बल्कि आ प्रत्यय है। और उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसके विशेष अर्थ प्रकट करता है, जैसे विकट, विदग्ध, विषम आदि वी प्रत्यय का प्रयोग हुआ। प्रश्न है 631, किस शब्द में इंदा प्रत्यय नहीं है? तो इनमें से इंदा प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो वो है गोविंदा। तो विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। गोविंदा शब्द में इंदा प्रत्यय नहीं है। और प्रत्यय की परिभाषा आप सभी इससे पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न, आगमन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आगमन शब्द में नीचे दिए गए विकल्पों में से चयन कीजिए। तो आगमन शब्द में विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही है। आगमन शब्द आ उपसर्ग लगा हुआ, आ उपसर्ग और शब्द आ उपसर्ग आजीवन, आगमन, आमरण, आजन्म। आ उपसर्ग अवकाश, अवनति, अवशेष, अवहेलना। आ उपसर्ग असत्य, अकारण, अहित, अमर, अकात। प्रश्न है 633, आहट प्रत्यय से बने सही शब्द को नीचे दिए गए विभिन्न विकल्पों में से चुनिए। तो आहट विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही है। आहट प्रत्यय से बना कड़वाहट है, जबकि थकावट, गिरावट में आवट प्रत्यय है। प्रश्न है 634, निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द में पन प्रत्यय नहीं है? तो इनमें से पन प्रत्यय विकल्प सी में नहीं है। विकल्प सी। धनवंत शब्द में पन प्रत्यय नहीं, जबकि बालपन में पन है, बोलापन में पन है, मनमानापन इसमें सभी में पन है। प्रश्न है 635, अवतरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इनमें से अवतरण में शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इनमें से अव उपसर्ग है। विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या, अवतरण शब्द में अव उपसर्ग लगा है, जबकि अवत और अरण त्रुटिपूर्ण है। प्रश्न है 636, मिलाप शब्द में प्रत्यय है, तो इसमें आप प्रत्यय है। विकल्प बी सही है। मिलाप शब्द में आप प्रत्यय है। आप प्रत्यय से बने अन्य शब्द विलाप, जलाप, संताप इत्यादि।
प्रश्न है 637, आदि उपसर्ग का उदाहरण इनमें से किस शब्द के माध्यम से दिया जा सकता है? तो अध्याय विकल्प डी सही है। अध्याय शब्द में आदि उपसर्ग एवं आय मूल शब्द है, शेष आदि उपसर्ग की दृष्टि से असंगत है। प्रश्न है 638, वे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में या पहले लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जो बाद में लगते हैं, जो शब्दांश के बाद में लगते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। लेकिन इसका उत्तर विकल्प बी सही है। उपसर्ग वे शब्द जो शब्द के आरंभ में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे उपसर्ग मूल शब्द बने शब्द। उपसर्ग उपसर्ग में हार मूल शब्द उपहार बन गया। उपसर्ग में हार मूल शब्द प्रहार। वी में हार विहार। अप में शब्द मूल शब्द लग गया अपशब्द। अप उपसर्ग में व्यय शब्द लग गया अव्यय इत्यादि। प्रश्न है 639, आहट प्रत्यय से बने सही शब्द को नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तो इनमें कड़वाहट ये पहले भी पढ़ चुके हैं। आहट प्रत्यय से बना कड़वाहट है, जबकि थकावट गिरावट में आवत। प्रश्न है आगमन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसमें विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही है। और अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग सही विकल्प है? तो इनमें से विकल्प बी सही है। इसकी व्याख्या, अमर में आ उपसर्ग है, शब्द और उपसर्ग, अनेक में अन उपसर्ग, अतिशय में अति, अधिभार में अधिक। और अगला प्रश्न है 556, निम्नलिखित में से कौन तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है? तो इनमें से तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है। तो इनमें से सजावट ये कृत प्रत्यय है। सजावट तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं। सजावट में कृदंत प्रत्यय है। सजावट में सज मूल शब्द है। आवट प्रत्यय वे शब्द हैं जो शब्द के बाद में लगते हैं। अगला प्रश्न है 557, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रत्यय का सही विकल्प नहीं है। तो इनमें से प्रत्यय का सही विकल्प नहीं है। प्रश्न है 557। दोस्तों इससे पहले ये प्रश्न छोड़ गए थे, 4-5 प्रश्न थे, तो इनको बाद में ये पढ़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न है 557, तो इनमें से प्रत्यय नहीं है, विकल्प प्रत्यय का सही विकल्प नहीं है। तो इनमें से विकल्प डी सही है। भरपाई, इसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। भरपाई शब्द में किसी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। ये प्रत्यय सही विकल्प नहीं है। ऐसे शब्दों में प्रत्यय इस प्रकार हैं। शब्द और प्रत्यय, मिठास में आस प्रत्यय है, पठित में इत प्रत्यय, चौड़ाई में आई प्रत्यय। प्रश्न है 558, कजरौटा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो कजरौटा शब्द में औटा प्रत्यय है। विकल्प ए सही है। और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 559, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो इनमें से कमसिन, विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। कमसिन शब्द प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है, जबकि चढ़ान में आन प्रत्यय है, बैठा में आ प्रत्यय है, ठाकुराई में आई प्रत्यय है। और दोस्तों ये आज के सेशन का और उपसर्ग और प्रत्यय टॉपिक से ये आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है। और दोस्तों यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और चैनल पर नए हैं तो भीष्म अकादमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले नेक्स्ट सेशन का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।